हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो हमारी आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीरीज चल रही है उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 91 लेके आए हुए हैं। कौन सी है? 91। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में टोटल हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 5। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। हमें एक्वा सोल्यूशन में दिया गया है, मास दिया गया, क्या दिया गया? मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के आई की वैल्यू दी गई कितनी? 20% इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 20 ग्राम। क्लियर? अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, क्या देखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन ओवरऑल हमारा कितना होगा? 100 ग्राम, मतलब 100% 100 ग्राम में होगा। तो उसमें अब ये हमारी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट। पोटेशियम आयोडाइड हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 100, तो हमें क्या निकालना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारा? 80 ग्राम। क्लियर? अब देखो हमें निकालना क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या होता है? पहले हम लोग देखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू फार्मूला। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके? सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग यहां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किसमें होगा हमारा? केजी में। किसमें होगा? केजी में। तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट, पहले हम लोग मोल्स निकाल लें। क्या निकाल लें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो मोल्स कितना दिया गया है? 20। कितना दिया गया है? 20। अब पोटेशियम आयोडाइड का अगर हम लोग मोलर मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मोलर मास ऑफ के आई। मोलर मास ऑफ के आई, तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 39, और आयोडीन का कितना होगा? 127। तो इसको ऐड करें कितना हो जाएगा? 6। 166। कितना हो जाएगा हमारा? 166। कितना मास हमारा निकल आएगा? 166। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 166। क्लियर? अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख दें, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 20 डिवाइडेड बाई 166। अब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? मेरा यहाँ ग्राम में है, तो 80 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम लोग? 1000 से। किससे कर देंगे? 1000 से। तो वैल्यू हमारी किसमें हो जाएगी? किलोग्राम में। किसमें हो जाएगी? किलोग्राम में। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो। क्लियर? सीधा अगर ये जीरो कैंसिल नहीं करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो ना कैंसिल करके। 21 जा 20, 24 जा 80। कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 40 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 16 166 इंटू 4। कितना करेंगे? 166 इंटू 4। ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद हम लोगों को ये सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो अब लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 से ये कैंसिल आउट कर दो, है ना? यहां कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाई 166। कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाई 166, 1 पॉइंट। क्लियर? कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हुआ अप्रोक्स में? 1.5 के अप्रोक्स हुआ। क्लियर? इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो कितना आएगा? 1.51। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम लोगों से क्या कह रहा है? जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोगों को फॉर्मूले में ही वैल्यू फिल कर देनी, जिससे हमारा तुरंत ही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? सेकंड क्वेश्चन में मोलर डिस्पर्सन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट। किसके लिए हमसे कहा गया है? सॉल्वेंट के लिए मोलर डिस्पर्सन कांस्टेंट हमको दिया गया है। कितना दिया गया है सॉल्वेंट के लिए हमें मोलर डिस्पर्सन कांस्टेंट? के एफ की वैल्यू हमें दी गई है कितनी?
के एफ की वैल्यू देगी 4 इंटू 0 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। फिर हमसे ये कहा गया है कि जो मोलैलिटी दी गई है, ठीक, हमें क्या दी गई है, स्मॉल एम की वैल्यू दी गई 0.03, 0.03 कितना मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाँ अब दिया, देखो हमें ये चीज दी गई है। अब आई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आई की वैल्यू यहां से होगी 3, क्योंकि K2SO4 है, उसको आयनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2K प्लस आइन प्लस SO4 2 माइनस आइन। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू स्मॉल एम। आई की वैल्यू 3, KF की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एम की वैल्यू 0.03। तो अब देखो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 0.03 तो कितना जाएगा 0.36। कितना जाएगा 0.36। तो इस हिसाब से 0.36 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, इसको बहुत आसानी है करने में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हमें प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शंस में हमें इसके प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है हमें, इसके प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहली बात इसको लोग समझते हैं, चलो पहले हम लोग लिखते हैं इसको। देखो CHO CHO, क्लियर। ये जब पहले स्टेप में रिएक्शन करेगी कंसंट्रेटेड H2S NaOH के साथ, क्लियर। और सेकेंड स्टेप क्या होगा, H2O ऑब्लिक H प्लस आइन। क्या होगा, H2O ऑब्लिक H प्लस आइन। तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगी, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉरी कंसंट्रेटेड NaOH से ही हमें पता चल रहा है कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। ठीक, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो, और कंसंट्रेटेड NaOH है। तो इस रिएक्शन में जो कैनिजारो होगी वो कैनिजारो होगी उसमें इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो। क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो देखो इसी में हमारी दोनों चीजें पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगा COOH और इस जगह हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला किसमें कन्वर्ट हो गया COOH ग्रुप, और ये वाला हमारा CHO किसमें कन्वर्ट हो गया CH2OH में। ठीक है, कि तो ये हमारा हो जाएगा इसका मेन प्रोडक्ट। अब हमें सिर्फ प्रोडक्ट ही पूछा गया था, ठीक है, इसीलिए इसको कहेंगे या हम लोग लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो। क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो भ्रम में मत रहना, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से तो आते ही है, ठीक है। और टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो टॉपिक्स है भाई, टॉपिक बेस्ड ही क्वेश्चंस है ये सारे, विदाउट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाईहेलो एल्केन्स X, कोई एक डाईहेलो एल्केन्स कंपाउंड है X हैविंग द CH3C6 C3H6Cl2 और हाइड्रोलिसिस गिव अ कंपाउंड दैट वी रिड्यूस टॉलिन रीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड X। अब हमें ये बताना है जो कंपाउंड X है वो टॉलिन रीजन द्वारा रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो X होगा वो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, जैसे CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। क्यों, अब लास्ट में समझो, ये भी कह रहा है जो हमारा कंपाउंड होगा हाइड्रोलिसिस के बाद वो टॉलिन रीजन द्वारा रिड्यूस हो जाएगा। किसके द्वारा, टॉलिन रीजन द्वारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा वो क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। तो इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा हमारा, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। क्लियर, ये इधर मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, अब इसका करा देंगे क्या, टॉलिन रीजन के साथ। जब टॉलिन रीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टॉलिन्स रीजेंट। क्लियर, तो जो CHO ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप CUET का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, बल्कि क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है उसके लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा